गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग अब पढ़ेंगे रीमर टाइमर रिएक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बोर्ड हो, आईआईटी हो, मेडिकल हो, हर चीज़ में ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाएगा। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीमर टाइमर रिएक्शन। ठीक है, पेन किधर चला गया? रीमर टाइमर रिएक्शन देखते हैं क्या है रीमर टाइमर रिएक्शन। रीमर टाइमर रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। रीमर टाइमर रिएक्शन कहता है when phenol when react with chloroform phenol when react with chloroform phenol when react with chloroform in presence of aqueous NaOH और KOH, aqueous NaOH और KOH followed by hydrolysis क्या कहता है? फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस produces 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोले या बेंजीन कार्बल्डिहाइड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड डिहाइड 2-हाइड्रोक्सी when phenol react with chloroform in presence of NaOH और KOH followed by hydrolysis produces 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसी को बोला जाता है सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, कॉमन नेम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कहता है फिनॉल का फार्मूला बेंजीन पर OH रहता है, फिनॉल कहलाता है। फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म ये है इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। मतलब क्या हुआ? H2OH+ ले लेंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस गिव्स सैलिसल्डिहाइड या सैलिसल्डिहाइड ये देता है, प्लस पारा भी देगा। ये पारा पोजीशन पर भी देगा, CHO और हाइड्रोक्साइड यहाँ देगा। ठीक है, तो ये जो होता है माइनर प्रोडक्ट हो जाता है और ये जो होता है मेजर प्रोडक्ट होता है।
दोनों सेलिसल्डिहाइड ही कहलाएगा, लेकिन इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड, इसका हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ये क्या है? 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड। दोनों को बोलेंगे सेलिसल्डिहाइड ही। ये क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, ये बनता है। ये बोर्ड के लिए नोट जब लिखने आएगा तो आपको इतना ही लिखना है, कहेगा राइट नोट ऑन रीमर टाइमर रिएक्शन, तो इतना ही लिखना है। अब है कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर आप बार बार इसको लिखते थे माइनर प्रोडक्ट, ये होता था मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के कारण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसमें इंट्रामोलेकुलर इट कंटेन्स इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इट कंटेन्स, इसमें नहीं होता है, इट कंटेन्स इंट्रा मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कैसे होता है? देखिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है कैसे होता है, हम लोग पढ़े इंट्रामोलेकुलर क्या होता है, एक ही मोलेकुल में जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है 2 एटम के बीच, तो ये कोवैलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन है और ये OH है, तो इसके बीच बन जाता है कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो चिलेट रिंग फॉर्मेशन हो गया, नहीं हो गया? तो यही है इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हो गया इंट्रा मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो यही है, इसमें इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ये मेजर प्रोडक्ट होता है, वो माइनर प्रोडक्ट होता है। इसको लिखिए तब इसका मैकेनिज्म लिखते हैं। लिखिए मैकेनिज्म में NaOH कहीं पर भी एक्वस KOH या NaOH दिया रहे हैं, एक्वस NaOH दिया हुआ था, तो ये एक्वस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, डिसोसिएट होगा, Na प्लस OH माइनस बन गया। अब ये जो है OH माइनस एब्स्ट्रैक्ट करेगा, OH माइनस एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ क्लोरोफॉर्म के एसिडिक हाइड्रोजन को ये क्या कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं Cl है, OH माइनस है, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो माइनस चार्ज रह जाएगा कार्बन पर, या ये इधर कर दीजिए, ये इधर चला जाएगा, तो H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है इसको, तो क्या हो जाएगा C माइनस Cl। क्या देख रहे हैं, ये Cl जो है बेस्ट लिविंग ग्रुप, Cl क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है,
और ये जो है Cl माइनस निकल जाएगा, ये Cl बाहर निकल जाएगा। Cl माइनस निकला मतलब यहाँ से जाएगा बाहर, तो ये Cl माइनस अब क्या बचा, डाइक्लोरो कार्बिन बच गया, डाइक्लोरो कार्बिन। तो ये जो Cl माइनस क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप। बेस्ट लिविंग ग्रुप होने के कारण Cl माइनस बेस्ट लिविंग ग्रुप होने के कारण ये बना दिया, इसको पढ़ेंगे डाइक्लोरो कार्बिन, डाइक्लोरो कार्बिन। तो डाइक्लोरो कार्बिन, कार्बिन हम लोग पढ़े थे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल के तरह बिहेव करेगा, इट एक्ट एज ए, इट एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल, नहीं इलेक्ट्रोफाइल, चूंकि इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन है, दो गो ये, दो गो ये, दो गो ये, 6 ही है ना। जब 6 ही है डाइक्लोरो कार्बिन, तो डाइक्लोरो कार्बिन अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर, डाइक्लोरो कार्बिन, डाइक्लोरो कार्बिन attacks on carbon benzene ring, attacks on benzene ring। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, या ऐसे लिखिए, हम लोग क्या करेंगे, ये जो OH माइनस है, फिनॉल का OH माइनस, इधर लीजिए, फिनॉल जो है बेस के प्रेजेंस में ये H+ निकालेगा, माइनस H2O बना देगा, और ये बना देगा फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन कर देता है। ये क्या बना दिया, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन क्या देखे थे, ऑर्थो पारा पर निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। अब ये क्या होगा, ये इधर मूव करेगा तो ये इधर मूव कर जाएगा, तो क्या बन गया, इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कहाँ होगा, यहाँ माइनस, डबल बॉन्ड हो, ये अब बेंजीन रिंग बचा ले ना। ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, अब इस पर जो है डाइक्लोरोकार्बिन, अब इस पर एक क्या है, हाइड्रोजन भी बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन तो होगा ही, सब पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, सब पे हाइड्रोजन बेंजीन में रहता ही है, इस पर भी हाइड्रोजन है। ये डाइक्लोरो कार्बिन जो है इसे, अब ये डाइक्लोरो कार्बिन निगेटिव चार्ज जो है ये यहाँ अटैक कर देगा, चूँकि ये क्या है, इस पर ऑक्टेट पूरा नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल पे ये अटैक करके क्या बना दिया, डबल बॉन्ड O, यहाँ बन गया H, ये बन गया Cl। अब देखिए अभी तक ये ऑक्टेट पूरा नहीं है ना, ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसका बेंजीन रिंग नहीं बना है। अब बेंजीन रिंग पूरा होने के लिए माइनस चार्ज है इस पर,
ये तो पूरा बॉन्डे उठ के चला गया। तो अब ये जो है ये H+ इसको दे देगा और ये जो मूव कर जाएगा इधर, चूँकि अभी क्या है अनस्टेबल स्टेट में है। अब ये इसका स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये जो है अब यहाँ पर ये H+ जैसे ये इधर मूव किया तो ये इस पर अटैक करेगा, तो ये बना देगा CH Cl Cl, यहाँ पाई बॉन्ड O-, इस तरह से बना। अब देखिए, अब OH- यहाँ से लिए थे, मतलब Na+ तो है सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, या हाइड्रोलाइसिस भी कर सकते हैं, मेरा मन है। H2O भी तो निकला है ना यहाँ से, तो H2O के साथ रिएक्शन करा दीजिए। H2O निकाले थे तो H+ अब इस पर चला गया, अब इस पर चला गया, OH बन गया, CH है, Cl है, Cl है। अब तो सब जगह पाई बॉन्ड बन गया, बेंजीन पर है ये। अब ये 2 मोल NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और ये बना देता है क्या चीज, ये CH, चूँकि ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, इसको अब देखिए ये ऐसे करेगा, इसका रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं, एक बार शो कर देते हैं। Cl है, ये Cl है, OH- इधर से निकला, ये पीछे से अटैक करता है इस पर, OH- 2 गो निकलेगा इससे, ये पीछे से इसे अटैक करेगा, ये क्या होगा बाहर हो जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा। तो क्या निकल गया, देखिए यहाँ OH है, OH रहने दीजिए, ऐसे है। अब देखिए यहाँ से आपका बना क्या चीज़ बन गया, फिनॉल पर यहाँ OH है, अब यहाँ पर C पर H, OH डेवलप हो गया, ठीक है। अब +2Cl- निकला, -2Cl-, अब 2Na+ भी तो इससे निकला होगा। अब यहाँ पर वाटर मोलेकुल H+ इसका रिलीज होता है, तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाता है, तो H2O बाहर, इसका OH-, इसका H+, तो ये जब निकल जाएगा H2O तो ये बन जाएगा आपका सेलिसल डिहाइड। ये क्या बन गया, OH C+O, ये देखिए H+ ये रिलीज करेगा, H+ रिलीज करेगा, OH- बाहर, तो ये तो बॉन्ड इधर चला गया और इसका H+, तो बॉन्ड इधर रहा, बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये क्या हो जाएगा C+O, H इधर ही रहने दीजिए, H C+O -H2O हो गया, ठीक है। अब जो निकला यहाँ था, ऐसे था। अब जो निकला ये 2 गो Cl- क्या होगा 2Na+ + 2Cl- से 2NaCl बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म लिखाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट यही हो गया सेलिसल डिहाइड, सेलिसल डिहाइड। ये मेजर प्रोडक्ट होगा आपका। कुछ हुआ है, एक्वस NaOH निकला, एक्वस NaOH डिसोसिएट होगा, Na+ + OH- OH- बेसिक, इसका
देखिए यहाँ पर बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये Cl के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो ये आसानी से H+ रिलीज कर देगा, H2O बन गया माइनस H2O बन गया। अब ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है Cl, तो ये रिलीज हो गया, Cl- निकल गया, तो बना डाइक्लोरोकार्बन, एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, चूंकि 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये फिनॉल OH- के प्रेजेंस में फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगा, ये माइनस चार्ज अटैक कर देगा, इस पर बॉन्ड बन गया। अब ये बॉन्ड इधर मूव करके H+ यहाँ चला जाएगा, क्योंकि बेंजीन रिंग को पूरा, अभी तक क्या था, बेंजीन रिंग पूरा नहीं है। अब ये फिनॉक्साइड आयन बना, अब वाटर एब्जॉर्ब करके ये H+ लेगा और ये बन गया। अब 2NaOH, NaOH तो मेरे पास है ही, 2NaOH रिएक्शन करके ये दे देगा, यहाँ टू OH- निकलेगा इससे। इसका मतलब क्या हुआ, 2OH Na+ 2OH- है, तो 2OH- पीछे से अटैक करता है, Cl- बाहर, पीछे से अटैक किया, Cl- बाहर, तो 2Cl- फाइनली बाहर, 2OH ऐड हो गया। अब ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन पर एग्जिस्ट नहीं कर पाता, तो ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। ऐसे भी देखिए H+ इससे निकलेगा और OH- इससे, इसका ऐसे लीजिए, इसको थोड़ा दिखाई देते हैं तो आसान लगेगा आपको, ये थोड़ा ऐसे बना दीजिए, ठीक है, ये कर दीजिए, क्या ये H बना दीजिए, ये OH बना दीजिए, तो इससे ये H+ निकालिए, ऐसे निकालिए, ठीक है। ऐसे निकलने का मतलब हुआ ये चार्ज इसी पर रह गया, ये चार्ज इधर शिफ्ट कर गया, ये इधर शिफ्ट कर गया, और H+ बाहर, ये OH- बाहर, H2O निकल गया, ये बन गया सिलिसल डिहाइड और 2NaCl निकल गया। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म हो गया, किसका, रीमर टाइमर रिएक्शन का। अब पूछता है क्या सब दिखते हैं इसका, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए इसी में अगर फिनॉल पर Cn ग्रुप रहे, COOH ग्रुप रहे, कोई ग्रुप रहेगा निगेटिव ग्रुप, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखना है, क्या चीज़, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हो जाए इन प्रेजेंस ऑफ निगेटिव ग्रुप, इन प्रेजेंस ऑफ negative group such as Cn, COOH, ठीक है, NO2, SO3H, etc. in presence of negative groups such as ये सब etc. decreases the प्रोडक्ट कम बनेगा अगर ये सब कोई ग्रुप प्रेजेंट हो जाए फिनॉल पर, तब NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। कटा नहीं ना, नहीं कटा है, सिलिसल डिहाइड,
हाँ ठीक है। तो ये है प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, कट रहा है कुछ क्या? तो इसको देखिएगा आप लोग। ठीक है, लगता है ये थोड़ा कट सकता है, सेलिसल्डिहाइड है, याद रखिएगा। इधर से उधर मोड़ना था, कोई बात नहीं, इधर दिख रहा है। इधर तो जा, सेलिसल्डिहाइड बना है। तो अब हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। देखिए एप्लीकेशन में क्या होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना रहता है। जैसे मान लीजिए ये रहता, निगेटिव ग्रुप रहता है तब तो घट जाता है, हम पॉजिटिव ग्रुप OCH3 दे दिए। यहाँ दिया रहेगा आपको क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस KOH या NaOH। फर्स्ट केस हुआ, सेकेंड में दे देगा H2O H प्लस हाइड्रोलाइसिस। तो प्रोडक्ट हम लोग अब देखिए, ऑर्थो पोजीशन तो फुल है, यहाँ बन नहीं सकता है चूँकि रिपल्सन फोर्स भी कम करता है। यहाँ पर अब बन जाएगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा CHO यहाँ पर बनेगा। देखिए ये बन जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा OH OCH3 CHO, यहाँ बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा इस तरह से। इसको हम लोग कहते हैं एक्वस NaOH, एक्वस NaOH। ठीक है, इसको कॉमन नेम पढ़ते हैं ग्वाइनिकॉल, GUAIACOL। इसको पढ़ते हैं वेनिलीन, वेनिलीन। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे हम लोग। मान लीजिए 2 OH ग्रुप दे दे, केटेहॉल, इस तरह से दे दे, दोनों OH ग्रुप दे दिया। ठीक है, इसको पढ़ते हैं केटेहॉल। ठीक है, ये अब रिएक्शन करेगा, फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH, एक्वस NaOH। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, सेकेंड स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा CHO बन जाएगा। यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया CHO OH। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए रे पैरेलल, किसी के साथ भी दे सकता है। NH है, यहाँ पाई बॉन्ड होता है, यहाँ पाई बॉन्ड होता है, इसको पढ़ते हैं पैरेलल, पैरेलल। ये भी सेम कंडीशन रहेगा, क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH या KOH, हाइड्रोलाइसिस करा दिए। ये खाली इक्वेशन पे लिख देगा ऐसे और कहेगा फिल इन दी ब्लैंक्स। तो ये हो जाएगा पैरेलल टू एल्डिहाइड। ओह, ये नहीं होगा, ऐसे बनाइए इसका, NH, ये हो गया।
तो ये CHO है, इसको पढ़ेंगे पैरेलल टू एल्डिहाइड, लॉल टू एल्डिहाइड। ठीक है, इस तरह से देगा। थायोपीन भी दे सकता है, S दे दिया मान लीजिए, थायोपीन, थायोपीन का केस दे दे। 4th नंबर, ये सब एप्लीकेशन होगा, डायरेक्ट आपको यूज कर लेना है। थायोपीन में यहाँ S हो जाता है, सिर्फ S हो जाएगा। थायोपीन, इसका आप करा दें क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH, और सेकेंड स्टेप पे क्या दे देंगे, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे H+ के प्रेजेंस में, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो ये S यहाँ दे दीजिए, ये आ गया, CHO यहाँ आ जाएगा ना। इसको क्या पड़ेगा, थायोपीन 2 एल्डिहाइड, सेकेंड पर एल्डिहाइड, थायोपीन फिर 2 एल्डिहाइड, और करेगा नेप्थॉल से भी करवा सकते हैं। नेप्थॉल क्या होता है, 2 बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप। नेप्थॉल, नेप्थलीन पढ़े थे ना, बेसिक में ही पढ़ाए थे। नेप्थलीन 2 बेंजीन रिंग को कहते थे बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासिन, नहीं पढ़े थे। ये 2 बेंजीन पर अगर मान लीजिए यहाँ OH ग्रुप है, इसको पढ़ा जाता है 2 नेप्थॉल, 2 नेप्थॉल। ये अगर करता है रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH से, और सेकेंड में दे दिया मान लीजिए H2OH+ से, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बना दीजिए प्रोडक्ट। CHO खाली डालना है, कुछ है यहाँ तो OH रहेगा ही, ऑर्थो पोजीशन पर CHO आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी नेप्थालेल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी नेप्थालेल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी नेप्थालेल्डिहाइड। ये सब इसका एप्लीकेशन है, ये सब दे सकता है IIT में, आपको डायरेक्ट दे दे तो ज़्यादा सोचना नहीं रहता है इसमें कुछ, डायरेक्ट प्रोडक्ट को लिख देना है। ठीक है, तो यही था रीमर टाइमर रिएक्शन, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसका जो शुरू में लिखे वो तो एकदम याद ही कर लीजिएगा, बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, ICSE बोर्ड के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसको तो एकदम याद ही रख लेना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड में लिंक ज़रूर शेयर कर देंगे, और लिंक शेयर कर दें, ज़रूर लिंक शेयर कर दिया करें, और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। कुछ कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें। थैंक यू।